मोशन इन वन डायमेंशन में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन डिस्कस कर रहे थे। आज एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं, वर्टिकल मोशन। तो ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल है और स्पीड भी कम है और अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ले सकते हैं और कांस्टेंट ले सकते हैं, या तो 10 लेंगे या 9.8। तो क्या क्या एजम्पशन ले रहे हैं? पहला एजम्पशन जो है स्पीड विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड अप जो है कम है, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगा तो हायर एल्टीट्यूड में जी का वैल्यू जो है कमने लगता है। तो स्मॉल स्पीड के लिए ज्यादा हाइट नहीं जाएगा, सो जी को हम नियरली कांस्टेंट लेंगे। और दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर कम है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप थ्रस्ट नेगल कर सकते हैं, जो बॉयंट फोर्स होता है एयर का उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर एयर फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम जी को कांस्टेंट लेंगे। तो एज पर कन्वीनियंस हम या तो इसको 10 लेंगे या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो इसी वर्टिकल मोशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड से 80 मीटर पर सेकेंड। कितने समय के बाद इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, राइट। सो हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ ऐसा है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन बिकॉज हम वन डायमेंशनल डिस्कस कर रहे हैं, हम वेक्टर नोटेशन यूजुअली नहीं देते हैं। एक साइड को पॉजिटिव लेते हैं, ऑपोजिट साइड को नेगेटिव लेते हैं। सो ये ऊपर जाएगा और उसी लाइन पे वापस आएगा, ये ऊपर जाएगा और उसी लाइन पे वापस आएगा। लेकिन बेटर विजुअल इफेक्ट के लिए हम उसी लाइन को नहीं लेकर साइड में दिखाते हैं। सो ये u है, ये v, राइट। याद रखिए उसी लाइन में वापस आएगा, लेकिन हम ठीक से देख पाए इसीलिए हमने इसे साइड में दिखाया। सो इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है, फाइनल स्पीड नीचे की ओर है, और एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की ओर है, जिसको हम 10 ले लेते हैं। अब ये इक्वेशन में हम जब डालेंगे वैल्यूज को, एक साइड को पॉजिटिव लेंगे। सपोज u को पॉजिटिव लेते हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। u को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये दोनों नेगेटिव, -40, ये आपका 80 और ये आपका नेगेटिव होगा 10। सो t कितना निकल गया? 12। या उल्टा भी ले सकते थे, अगर हम नीचे को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। सो कोई भी चॉइस हम यूज कर सकते हैं, या तो अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, या वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड मान लेते हैं, u मान लेते हैं 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। और क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद ये जो हाइट जो है, ये वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट 135 मीटर होगा, राइट। सो इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। यहां से मेजरमेंट है, ये ओरिजिन है, u ऊपर की ओर है, हाइट यानी कि s भी ऊपर की ओर है, और एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर है। सो ऊपर को अगर प्लस लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, या वाइस वर्सा। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो s कितना है? 135, ऊपर को प्लस ले रहा हूं, 60t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन को 10 ले रहा हूं, सो 5 हो जाएगा, 5 से काटो, सो आपका हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t, इस तरफ ले जाओ, प्लस 27 इक्वल टू 0। सो t माइनस 3, 9 and 7, 9, t माइनस 9 इक्वल टू 0। सो दो आंसर आ रहा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड और t इक्वल टू 9 सेकेंड। सो सेम हाइट पर वो दो समय पर रहेगा, एक बार जब जाते वक्त और एक बार लौट के आते वक्त। सो लौट के जो रिटर्न जर्नी उसको मैं साइड में दिखा रहा हूँ।
सो ये आपको 3 सेकंड लगा, और ये जो जर्नी है जाके वापस आएगा, ये जर्नी, ये जो है आपको 9 सेकंड लगा। सो सेम हाइट 2 बार अटेन किया, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 85 मीटर। इसका जो रूफ का कॉर्नर है, इसके ऊपर से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया? 8 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन है कितने समय के बाद वो जमीन पे आके गिरेगा, राइट? सो ये क्वेश्चन है, 85 मीटर हाइट बिल्डिंग है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 8 मीटर पर सेकेंड, कितने समय के बाद जमीन पे गिरेगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, यू ऊपर की तरफ है, एस जो है नीचे की तरफ, राइट? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी नीचे की तरफ। सो ये जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी एक को हम पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। सपोज डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे तो अपवर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो एस क्या है? नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, यू नेगेटिव हो जाएगा, और ए 10 टी स्क्वायर। सो ये कितना हो गया? 5 टी स्क्वायर माइनस 8 टी, ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस 85 इक्वल टू 0, राइट? ये फैक्टराइज हो रहा है, दैट इज फैक्टराइज हो रहा है क्या? देखिए फैक्टराइज हो रहा है 5 में 13 5 नहीं, फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 ए सी 4 इंटू 5 20 होने से 1700 हो जाएगा, 1700 बाई 2a 2 इंटू 5 10। सो 1700 प्लस 16 4, सो 1764 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 4 इंटू 4 16 164 प्लस 4 प्लस 4 8 इंटू 2, सो ये 42 निकला। और टाइम क्या है? टाइम नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। सो -8 प्लस 42 बाई 10, राइट? तो ये कितना हो गया? 42 माइनस 8। क्या ये -8 होगा? ये +8 होगा, माइनस भी है ना, माइनस माइनस प्लस। सो 42 प्लस 8 50 बाई 10 कितना हुआ? 5 सेकेंड्स। नेगेटिव आंसर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फैक्टराइज मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते थे, अगर समय लगता तो सीधा फार्मूला यूज कर लीजिए। तो ये जो मोशन सब में आपका जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक साइड जो जहां से आप प्रोजेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन ले लीजिए, ये वेक्टर नोटेशन जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं, बट लेटर ऑन जब वैल्यूज डालेंगे एक साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, उसका ऑपोजिट साइड को नेगेटिव ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलून राइज कर रहा है एट ए सर्टेन इंस्टेंट। बैलून का जो हाइट है 75 मीटर है जमीन से, और उस वक्त बैलून का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बैलून के अंदर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, बैलून के अंदर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, और क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद ये जमीन पे गिरेगा, राइट? सो कोई भी मूविंग बॉडी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स अंदर है उनका भी स्पीड सेम होता है। अगर हम ट्रेन के अंदर में बैठे हैं तो हमारा स्पीड भी वही होगा जो ट्रेन का है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं उसका स्पीड भी यही होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, राइट? नेक्स्ट, बैलून का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जरूरत होता है। बैलून का जो मैकेनिज्म है, जहां पर आप कुछ जलाते हैं तो वो अपथ्रस्ट जो है गैस का जो है रेरिफाइड हो जाता है, पुश आता है, वो एक मैकेनिज्म है जिसके चलते फोर्स आता है ऊपर की ओर। लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, उस सिस्टम से बाहर निकल गया, अब एक ही फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल।
और एक ही एक्सेलरेशन होगा। सो मूविंग ऑब्जेक्ट से, मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज को आप रिलीज करते हैं, वो सिर्फ वेलोसिटी कैरी करता है, एक्सेलरेशन नहीं। तो एक बार रिलीज हो जाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ एक्सेलरेशन जो है वो आपका ग्रेविटी है नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज ये वेलोसिटी कैरी करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। लेकिन हमें तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। हमारा इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट का है, लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल ई, जो कि 75 है। तो हम इसको सीधा यूज कर सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका 75 है, u आपका ऊपर की ओर है, माइनस ले लेता हूँ, नीचे को प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे को प्लस ले रहा हूँ, तो ये आपका प्लस हो जाएगा हाफ 10t स्क्वायर। सो ये 5 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 2 15, सो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। सो t माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इक्वल टू 0। सो t निकल गया 5 सेकेंड और t हो गया माइनस 3 सेकेंड। बट टाइम नेगेटिव तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आंसर होगा 5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जमीन से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, अब प्रोजेक्ट किया गया, कितना स्पीड में प्रोजेक्ट किया गया? 40 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन ये है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 7 सेकेंड, राइट? हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है जब तक वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। जब घूम जाता है डिस्टेंस ज्यादा होता है, और घूमते वक्त हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 होता है। सो पहले देख लेते हैं वेलोसिटी कब 0 होता है। वेलोसिटी 0 कब होता है? 40 माइनस 10t, मतलब 4 सेकंड के बाद 0 हो जाता है। यानी कि 4 सेकंड वो ऊपर की ओर गया, फिर टोटल 7 सेकंड, ये 4 सेकंड ऊपर की ओर गया और 3 सेकंड नीचे की ओर है। ऊपर की ओर जाते वक्त फाइनल वेलोसिटी 0 है, और हमें मालूम है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चाहे इनिशियल 0 हो या फाइनल 0, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। सो ये वाला पाथ जो है s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ a 10 t स्क्वायर, t कितना है? 4 का स्क्वायर 16, 80 मीटर। और रिटर्न वाला पाथ है 3 सेकेंड, हाफ 10 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 45। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 125 मीटर। अगर आप सीधा फार्मूला में डालते तो क्या आता? ये वाला ये आता है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि ये S1 माइनस S2 डिस्प्लेसमेंट आता, डिस्प्लेसमेंट S1 माइनस S2 कितना? 80 माइनस 45 कितना आएगा? 80 माइनस 35। चलिए डाल के देख लेते हैं। S इक्वल टू यहीं डाल लेते हैं, s इक्वल टू ut माइनस हाफ प्लस हाफ at स्क्वायर, बट बाद में माइनस डाल दूंगा। s इक्वल टू u 40, टाइम कितना है? टाइम कितना हो गया? 7 माइनस हाफ 10 7 स्क्वायर। सो ये आपका हो गया 280, ये आपका 5 इंटू 49, 245। सो ये कितना हो गया? 35। सो सीधा अगर आप फार्मूला में डालते तो डिस्प्लेसमेंट मिलता, लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था, लेंथ ऑफ टोटल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पार्टिकल है, इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। कितना में प्रोजेक्ट किया गया? 48 मीटर पर सेकेंड। और आपको मांगा है डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस मांगा है 5th सेकेंड। सो ए पर्टिकुलर सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपके पास फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फार्मूला है। ये डिस्टेंस मांगा, तो ये ऊपर की ओर जाएगा फिर नीचे की ओर आएगा। टर्निंग पॉइंट अगर नहीं आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है। तो पहले टर्निंग पॉइंट हो रहा है कि नहीं, घूम जा रहा है कि नहीं, ये देखना है, या फिर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है या आधा रास्ता इधर फिर कुछ रास्ता उधर गया। सो हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 होता है, फिर से 0 डाल देते हैं। 0 इक्वल टू 48 माइनस 10t। सो टाइम निकल गया 4.8 सेकेंड। 4.8 का मतलब 5th सेकेंड का पार्ट है। फर्स्ट सेकेंड जो है 0 से लेकर 1 तक को फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं।
सो फिफ्थ सेकंड किससे क्या बोलते हैं? 4 से लेकर 5 तक को फिफ्थ सेकंड बोलते हैं। और 4.8 में 0 हो गया, मतलब 0.8 सेकंड इस तरफ गया एक तरफ, और बाकी 0.2 सेकंड्स दूसरी तरफ गया। सो ये वाला मान लेते हैं S1 है, ये S2 है। सो S1 हो जाएगा आपका, इस पाथ के लिए फाइनल 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर कितना हो गया? 0.64 इंटू 10, 6.4/2, 6.4/2, 3.2 मीटर, राइट। और दूसरा पाथ जो है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ 10.2 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर कितना होगा? 0.04 इंटू 10, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर। सो डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 यानी कि 3.4 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट मांगता S1 माइनस S2 कितना है? 3.2 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 3.2 माइनस 0.2, 3 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मांगता तो हम ऐसा नहीं बनाते, हम सीधा फार्मूला डाल देते। ये हो गया 48 माइनस 10/2, 2 इंटू 5 माइनस 1, ये हो गया 48 और ये हो गया 45 यानी कि 3 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट और के लिए सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस के लिए नहीं है। एक साइड का पाथ और दूसरा साइड का पाथ अलग अलग निकालेंगे और ऐड करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं कि 80 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले जो लास्ट 3 सेकेंड है, लास्ट 3 सेकेंड, इस दौरान पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? लास्ट 3 सेकेंड, राइट। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक, टोटल टाइम कितना लगता है? हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो जाता है, कितना टाइम लगता है? 8 सेकेंड। सो हम देखेंगे कि 8 सेकेंड में कितना हाइट गया, 5 सेकेंड में कितना हाइट गया। सो 8 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, ये 3 सेकेंड्स निकल जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, सिर्फ इस बात को अगर हम डिस्कस करेंगे, फाइनल 0 है, फाइनल स्पीड वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हम s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। हाफ ए आपका 10, 3 स्क्वायर यानी कि 45 मीटर। सो कोई भी स्पीड हो, लास्ट 3 सेकंड में तो 45 ही जाएगा। लास्ट 2 सेकंड अगर पूछता तो कोई भी स्पीड हो कितना हो? 20 मीटर। लास्ट 1 सेकंड में कितना गया ये अगर पूछता, कोई भी इनिशियल स्पीड, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल स्पीड, लास्ट 1 सेकंड में कितना गया? 5 मीटर। सो ये सब कांस्टेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली ये सभी क्वेश्चन में एक ही था, आउटलुक एक ही था। स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक साइड को हमने पॉजिटिव लिखा, जहां से प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन लिया, एक साइड को पॉजिटिव लिया, दूसरा साइड को नेगेटिव। कोई किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, आपका कन्वीनियंस के अनुसार आप लीजिए। एक मैथमेटिकल बनाते हैं। सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया है, बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया गया, तो एक सर्टेन स्पीड में आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर, और मान लेते हैं कि ये 16 सेकंड में नीचे गिरता है, 16 सेकंड में गिरता है, या फिर 32 सेकंड में नीचे गिरता है, 32 सेकंड लगा। उसी स्पीड से आप डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कीजिए, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कीजिए, और आपको लगता है, मान लेते हैं 8 सेकंड। ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया तो आपको लगा 32 सेकंड्स, नीचे को प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड में प्रोजेक्ट किया लेकिन आपको लगा 8 सेकंड। तो पूछा गया कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, राइट। ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किए, ये स्पीड नहीं दिया गया, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया तो जमीन में गिरने के लिए 32 सेकंड लगा, वही स्पीड से नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया तो 8 सेकंड लगा। तो बिल्डिंग का हाइट क्या? तो पहले वो आपने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं h, ऊपर को, नीचे साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ऊपर हो जाएगा माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हो, सेम स्पीड है,
ut, इस बार टाइम 32 नहीं है 8 है, प्लस हाफ 10 8 स्क्वायर, राइट, यहाँ 32 स्क्वायर। क्वेश्चन में u नहीं दिया, u को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 32 32, सो 4h प्लस h 5h हो जाएगा। यहाँ पर हाफ आपने 4 मल्टीप्लाई किया, 10 कॉमन चला जाएगा, 32 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 4, सो ये 5 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, h हो जाएगा 32 स्क्वायर। 32 स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 32 स्क्वायर निकाल लीजिए, या फिर 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 64। 8 स्क्वायर कॉमन लेने से 8 इंटू 4 32, सो 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 हो गया, सो 64, ये कितना है 20, कितना हो गया 1280। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल भी होता है, आप थोड़ा अरेंज करके कर सकते हैं। तो ये था मोशन, वर्टिकल मोशन। तो हमने एक्सेलरेशन के ऊपर 3 क्लासेस लिया। नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव मोशन लेंगे। इससे पहले भी रिलेटिव मोशन हमने डिस्कस किया, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन के साथ रिलेटिव मोशन, लेकिन 1 डायमेंशन में ही लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। पहले हमने कांस्टेंट वेलोसिटी में लिया, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, बाद में 2 डायमेंशन में लेंगे। ओके, देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।